शराब के नशे में धुत होकर गुवाहाटी में 9 लोगों को अपनी कार से रौंदने वाली मॉडल राजकन्या बोरुआ अब बुरी तरह फंस चुकी है। मेडिकल बोर्ड द्वारा हिट एंड रन मामले की आरोपी मॉडल राजकन्या बोरुआ के स्वास्थ्य की जांच के बाद उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। जेएनआरसी अस्पताल में इलाज के बहाने भर्ती राजकन्या के स्वास्थ्य की जांच में उसे स्वस्थ पाया गया और इसी के बाद डीसीपी शुभ्रजीत बोरा के नेतृत्व में गई पुलिस की टीम ने उसे अस्पताल से ही गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद राजकन्या को दिसपुर थाना लाया गया। आपको बता दें कि जीएमसीएच की 6 सदस्यीय मेडिकल टीम ने जेएनआरसी पहुंचकर इलाजरत मॉडल राजकन्या की करीब 1 घंटे तक स्वास्थ्य की जांच की, जिसके बाद बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राजकन्या पुलिस थाने में हाजिर होने में सक्षम है और इससे पहले मंगलवार को ही राजकन्या को दिसपुर थाने में हाजिर होने का समन जारी किया गया था, लेकिन अस्वस्थता का हवाला देकर वह थाने में हाजिर नहीं हुई थी। वहीं राजकन्या की मां ने भी यह कहा था कि राजकन्या अस्पताल में इलाजरत है और कम से कम 2 हफ्ते उसे स्वस्थ होने में लगेंगे। इसके बाद दिसपुर पुलिस ने उसकी स्वास्थ्य की जांच के लिए जीएमसीएच प्रबंधन को कमेटी का गठन करने की अपील की थी और आज मेडिकल टीम ने जीएनआरसी अस्पताल पहुंचकर आईसीयू में इलाजरत राजकन्या की स्वास्थ्य की जांच की और उसे गिरफ्तार कर लिया। दिन भर की ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। राजकन्या बोरुआ जो गुवाहाटी में हिट एंड रन मामले की आरोपी है, वो गिरफ्तार कर ली गई है। आखिरकार पुनः गिरफ्तार हो गई है। राजकन्या बोरुआ बुरी तरह फंस चुकी है, बुरी तरह घिर चुकी है। मेडिकल बोर्ड द्वारा हिट एंड रन मामले की आरोपी मॉडल राजकन्या बोरुआ के स्वास्थ्य की आज जांच की गई और उसे फिर से अरेस्ट कर लिया गया। जीएनआरसी अस्पताल में इलाजरत थी राजकन्या बोरुआ और वहां जीएमसीएच की टीम पहुंची स्वास्थ्य की जांच के लिए और उसे स्वस्थ पाया। रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई है कि वह स्वस्थ है। मेडिकल टीम ने ये खुलासा किया है अपनी रिपोर्ट में और डीसीपी शुभ्रजीत बोरा के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने जीएनआरसी अस्पताल में जाकर उसे अरेस्ट कर लिया और गिरफ्तारी के बाद राजकन्या को दिसपुर थाने लाया गया। यहां आपको हम फिर से बता दें कि जीएमसीएच की 6 सदस्यीय मेडिकल टीम ने जीएनआरसी पहुंचकर इलाजरत मॉडल राजकन्या की करीब 1 घंटे तक स्वास्थ्य की जांच की और उसके बाद बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में यह खुलासा किया कि राजकन्या पुलिस थाने में हाजिर होने में सक्षम है। आपको यहाँ हम बता दें कि मंगलवार को ही राजकन्या को दिसपुर थाने में हाजिर होने का समन जारी किया गया था, लेकिन अस्वस्थता का हवाला देकर वह थाने में हाजिर नहीं हुई थी। দুটা কথা আছে। নম্বৰ 1 টো তেখেতক তদন্তৰ কাৰণে আহিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰা হৈছিলে, কিন্তু তেখেতে মা এটা চিঠি লিখিলে যে शी इज नॉट वेल আৰু তেখেত সেমি আইসিউত আছে এণ্ড তেখেত 2 হপ্তাহ তদন্ত জইন কৰিব নোৱাৰিব। शी विल नॉट बी एबल टू जॉइन द इन्वेस्टिगेशन फॉर 2 वीक्स। ইটো কথাক লৈ পেলাই আমি জিএমচিক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ ফৰ আ মেডিকেল বৰ্ড বিকজ উই ৱাৰ অলছ' ৱাৰিড। আমাকে চিন্তা হৈছিলে যে what injuries does she have, this also affects the case। কিন্তু আজি যেনেকে আপুনি সব জানে জিএমচিৰ এটা ডাঙৰ board with very well reputed doctors গৈ পেলাই ৰিপৰ্টটো দিলে that there is nothing in her system right now which shows that she should be in a semi ICU। ইটো হোৱাৰ পিছত in the meanwhile আজি ৰাতিপুৱা আমি আৰু এটা FIR ৰিচিভ কৰিলোঁ তেখেতৰ against। so there is one more case and this time she has been arrested in that case। meanwhile purana kesot section gita add kora hoise and the court has accepted those sections। today morning we've received one more FIR aji aru eta FIR ahise during after the accident tekhet she had attacked somebody else। he jane attack korisle he jane hospital ot ase tekhetore eta FIR aji paisu। so she has been taken in that case। और इधर अपराधी को शरण देने के आरोप में अब जीएनआरसी अस्पताल भी जांच के दायरे में आ सकता है। पुलिस जीएनआरसी अस्पताल के चिकित्सक और प्रबंधन को भी तलब कर सकती है। we will look at all the angles, sub angles swa hobo, and it is a question of inquiry, it is a question of doctors and a hospital। so we will be asking them also ke kuntu basis ot tekhet hospital ot rakhisle। in the meanwhile our officers are in the hospital tate ase aur tyon bilake tadant kori ase।
और वहीं पुलिस ने राजकन्या के खिलाफ आईपीसी की धारा 308 के तहत गैर जमानती मामला दर्ज किया है और इस धारा के अधीन आपको बता दें कि आरोपी को दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की कैद हो सकती है। जो सेक्शन 308 आईपीसी আছে যদি কোনো লোকে মানে এটেম্প টু কমিট কালপেবল হোমিসাইড মানে অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে যদি কোনো লোকে ধৰক মানে নিচাযুক্ত হৈ পেলাই গাড়ীয়েদি আহি পেলাই যদি কোনোবা মানুহক মানে আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰে সেইটো চিম্পলো হ'ব পাৰে গ্ৰিভিয়াছো হ'ব পাৰে যদি আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত 7 বছৰলৈকে কাৰাদণ্ডৰ প্ৰভিজন আছে আৰু অসমত মই ভাবোঁ যে এইটো এটা প্ৰথম কেছ য'ত সেকশ্যন 308 আইপিসি পুলিচে মানে লগাইছে এটা গোচৰত আৰু এতিয়ালৈকে যিমান মানে মটৰ ভেহিকেল এক্সিডেণ্টবিলাক যিবিলাক আছিল সদায় বেলেবল সেকশ্যনতে আছিল আৰু এইটো মানে আচল কথা আমি মানে কৃতজ্ঞতা দিব লাগিব অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী যিও নিজেও এজন আইনজ্ঞ আৰু তেওঁ যথেষ্ট আইনৰ প্ৰতি আইনৰ জ্ঞান আছে আৰু তেওঁ যেতিয়া নিজে হস্তক্ষেপ কৰিলে পুলিচ প্ৰশাসনে এইবিলাক বস্তু বিভিন্ন আইনজ্ঞৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই তেওঁলোকে সেকশ্যন 308 আইপিচিটো দিছে আৰু এইটো এটা ভাল পদক্ষেপ নহলে কি হয় মটৰ এক্সিডেণ্টত যিবিলাক মটৰ ভেহিকেল এক্ট আছে বা আইপিচি যিবিলাক ধাৰা আছে প্ৰায়বিলাকে বেলেবল আছিল তো মানুহ এজন যেতিয়া আপোনাৰ মানে এজন গাড়ীয়ে যেতিয়া মদ খাই পেলাই এজন লোকে গাড়ী চলায় তেতিয়াহ'লে তেওঁ জানে যে সেই গাড়ীখনৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল নাথাকিব আৰু তেওঁক বেলেগক এইটো আঘাত কৰিব পাৰে বা মৃত্যু কৰিলেও তেওঁ বিলত ওলাই গুচি যায় এইটো এটা লেসন যে যিসকলে গাড়ী চলায় তেওঁলোকে যদি মদ্যপান কৰে তেতিয়াহ'লে 7 বছৰলৈকে তেওঁলোকৰ কাৰাদণ্ড হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ লাইসেন্স সাসপেন্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেঞ্চেলেশ্যন হ'ব পাৰে। और इधर राजकन्या की मां ने उसकी गिरफ्तारी के बाद कहा कि उन्हें देश की न्याय प्रणाली पर भरोसा है। এটা আইনমতে যি হবৰ সেই আইনৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস আছে আইনৰ হাতত আপুনি এৰি দিছে আইনে যি কয় সেয়ে হ'ব ঠিক আছে শীৰ্ষ বিষয়াৰ হেৰি ওলাই যাম বুলি কয় এটা ফোন কৰিলে তেওঁ ওলাই যাব পাৰিব কি ক'ব বিচাৰিব সেইটো এডভোকেটক মিন কৰি কৈছিলে বেলেগ কাকো মিন কৰা নাই এটা ফোন কৰিলে ওলাই যাম বুলি এডভোকেটক কৈছিলে আৰু সাংবাদিকে যদি নিউজ কৰে গোচৰ তৰিম বুলি কৈছিল মই নাজানো বাৰে বাৰে আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে আগবাঢ়িব আইনে যি কয় সেয়ে হ'ব কিয় নুঠিব সেইটো ময়ো বুজিছোঁ তাইও বুজিছে সেইটো কিয় নুঠিব মানুহহে চবৰে কিয় নহ'ব তাইতো কান্দি আছে গোটেই ৰাতি